नमस्ते भाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के चैप्टर को किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है और मैथ्स में जितने चैप्टर होते हैं उनका वेटेज कितना है, यानी कि पेपर में कितने कितने सवाल लगभग किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है। जिन बच्चों ने मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं किया है या वो कभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस की तैयारी नहीं किए हैं, आप ये तैयारी शुरू कर रहे हैं और उन्हें सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनको एक कंप्लीट पता लग जाएगा कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कितना समय लगेगा और किस तरीके से आपको जो है किस ऑर्डर में चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है मेरे प्यारे, भी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं तो मैथ यहां पर दो टाइप का कर दिया है। एक हो गया मेरे प्यारे भाई आपका अर्थमेटिक मैथ, जिसको हम अंक गणित बोलते हैं। अर्थमेटिक मैथ में छोटा छोटा मिलाकर 20-25 चैप्टर बन जाता है। और उसके बाद है आपका एडवांस मैथ। एडवांस नाम है तो बच्चे समझते हैं कि बहुत ही एडवांस मैथ होगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अर्थमेटिक मैथ जनरली नंबर्स के साथ डील करता है और एडवांस मैथ में जो है फॉर्मूला, फिगर्स, ठीक है ना, थ्योरीज इसमें ज्यादा होती है, रटने वाला काम इसमें ज्यादा होता है। और अर्थमेटिक मैथ में समझने वाला, प्रैक्टिस वाला काम ज्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक चंक ऐसा बनता है जिसमें आपका बिल्कुल अलग फ्लो है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन में। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम अर्थमेटिक पे ध्यान देते हैं। जब कोई फ्रेशर बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो बहुत बौखलाया हुआ होता है, उसको अगर एडवांस पढ़ाने लग जाए ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, तो घबरा जाता है। मुझे लगता है पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एडवांस अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अर्थमेटिक और एडवांस का दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं है। आप अर्थमेटिक और एडवांस सेपरेट पढ़ो, दोनों की सोचने की विधि भी एकदम, पढ़ने की विधि भी अलग अलग है। अर्थमेटिक मैथ में कौन कौन से चैप्टर है? अर्थमेटिक का तो सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए वो है परसेंटेज। अगर आप सीधा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे कभी नहीं समझ में आएगा। हमेशा परसेंटेज, प्रतिशत पढ़िए हमेशा। और परसेंटेज चाहे आप प्री का पेपर दे चाहे मेंस का पेपर दे, हमेशा एक सवाल ही परसेंटेज से आएगा। लेकिन फिर भी हम अपने बैच में इसकी 20 क्लास करवाते हैं। क्यों करवाते हैं इतनी ज्यादा क्लास? क्योंकि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का आधार है, एक नींव है। इसमें दो तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जैसे कि डेविएशन, परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद रेशियो, परसेंटेज के बाद रेशियो ही आपको पढ़ना है। अब डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस है किसी चैप्टर पे छलांग नहीं लगा सकते, और रेशियो का भी एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो दोनों चैप्टर से एक एक सवाल ही आएगा, लेकिन ये पूरे अर्थमेटिक मैथ का बेस है, आधार। उसके अलावा आप जंप कर सकते हैं कि जो इच्छा वो पहले पढ़ लिया, लेकिन स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज और रेशियो ही पढ़ना है। अगर हम उसके बाद बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक है और सबसे ज्यादा सोचने वाला टॉपिक है, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा लगेगा। और मैं कहूं कि पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है। इन सभी में सबसे एक एक सवाल आएगा, लेकिन लाभ, हानि और छूट बच्चा से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, 3 सवाल भी इससे आ जाता है, और कभी कभी तो इस पे 4 सवाल भी आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसके बाद समय और कार्य, टाइम एंड वर्क है मेरे प्यारे भाई, और पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में वैसा ही पाइप एंड सिस्टम में। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो उसके तुरंत बाद आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, और इनसे एक ही सवाल आएगा। अगर पेपर में पाइप एंड सिस्टम का सवाल आ गया तो टाइम एंड वर्क का नहीं आएगा, टाइम एंड वर्क आ गया तो पाइप एंड सिस्टम का नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके। इसके बाद अलग ही खेल शुरू होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन। ट्रेन के साथ यहां पे एक और चीज ऐड कर लीजिए, रेस। पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे लेंदी, सबसे बोरिंग और बच्चों को कम पसंद आने वाला लंबा सा चैप्टर है मेरे दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, दूरी और चाल, नाव और धारा, रेलगाड़ी, रेस, सर्कुलर ट्रैक।
सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार जो है पथ, सर्कुलर ट्रैक। इतना सारा हिस्सा है मेरे प्यारे भी, अगर पूरा ये चैप्टर तैयार करना है तो आपको लगभग 500 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और इससे पेपर में सवाल कितना आता है, एक सवाल आएगा। अगर ट्रेन से सवाल बन गया तो बोट से नहीं आएगा, रेस से बन गया तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से नहीं आएगा, ये परेशानी है। मतलब एक सवाल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत इस चैप्टर में देनी पड़ती है। ठीक है बच्चे, समय, दूरी और चाल में। इसके बाद आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जितने प्यारे प्यारे इनके नाम है उतनी ज्यादा भयानक और कैलकुलेटिव ये चैप्टर है। मैं अगर आपसे कहूं कि पूरे अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल जिस चैप्टर से बनते हैं और बन सकते हैं, वो मेरे दोस्तों यही है। अगर एग्जामिनर का मन हुआ कि मुझे इस बार का पेपर कैलकुलेटिव देना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल है मेरे दोस्तों, उसकी कैलकुलेशन वो बढ़ाएगा सबसे पहले, मोस्ट कैलकुलेटिव। लेंदी लेंदी टॉपिक है, एक ही सवाल आएगा। आजकल जो पैटर्न शुरू हुआ है, जब टीसीएस आई है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक्चुअली दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है। एक ही सवाल में आधा सिंपल इंटरेस्ट का होगा और आधा नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। ये नई वैरायटी शुरू हुई है। उसके बाद आ जाते पार्टनरशिप, साझेदारी। पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे आसान टॉपिक हम इसको कह सकते, सबसे आसान रेशियो के बाद सबसे इजी। और मानो या ना मानो एक सवाल इसका आना ही आना। प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। ये पार्टनरशिप और प्रॉब्लम ऑन एजिस ऐसे दोनों चैप्टर हैं जो कंप्लीटली रेशियो के इस्तेमाल से होंगे, इनमें और कुछ नहीं लगेगा। रेशियो मजबूत आप कर लोगे, इसका भी एक ही सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। आगे है मेरे प्यारे में मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन एक्चुअली कोई चैप्टर का नाम है ही नहीं, वो तो मजबूरी है, लिखना पड़ता है। मिक्सचर और एलिगेशन एक टूल है, एक टूल है जो मेरे दोस्तों लेंदी सवालों को शॉर्टकट जल्दी से आंसर निकालने का तरीका है। एक मिक्सचर, मिश्रण बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, और वो बड़ी लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि दूध में पानी मिला, इसका मिश्रण उसमें डाल दिया, इसका मिश्रण उसमें डाल दिया, और वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। तो मिश्रण से बहुत आसान सवाल से लेकर फ्लक्चुएशन बहुत है और बहुत मुश्किल लेवल के सवाल तक इसमें बनता है। एलिगेशन आपका एक टूल है जिसमें कोई थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं है, केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और बहुत सारी वैरायटीज में बनती है। एलिगेशन किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल हो जाता है। सबसे आखिर में आपको एवरेज पढ़ना है मेरे दोस्तों, औसत। एवरेज में दो टाइप की वैरायटी बनती है, एक संख्या वाले सवाल, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, स्क्वायर का, क्यूब का औसत। दूसरा लैंग्वेज वाले सवाल है, लोगों की आमदनी इतनी है, 4 लोग गए 5 लोग आए, ये लोगों का एवरेज है, 10 स्टूडेंट चले गए 4 स्टूडेंट आ गए। एक लैंग्वेज वाले सवाल, एक नॉर्मल संख्या वाले सवाल, दोनों आपको अलग अलग पढ़ने मेरे दोस्तों। ये 14 चैप्टर्स यहाँ पे हुआ। अगर मैं इसके टोटल सब चैप्टर्स भी ऐड कर दूं इनके अंदर, तो लगभग 20 चैप्टर अर्थमेटिक में बनते हैं। और अर्थमेटिक की अगर बात करूं, जिन पेपर में 25 क्वेश्चन आता है, आजकल सभी पेपर में प्री में 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ का रहेगा। यानी कि पक्का 2-3 चैप्टर ऐसा है जिनका सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप पढ़ के जाओगे लेकिन स्किप हो जाएगा, क्योंकि हर किसी चैप्टर से सवाल डाला नहीं जा सकता। अर्थमेटिक मैथ ही है जो भारत के हर सरकारी एग्जाम में आती है, पुलिस में, बैंकिंग में, सभी में। एडवांस मैथ केवल एसएससी और डिफेंस के पेपर में ही पूछा जाता है, और कैट एमबीए के पेपर में। ठीक है। अब मेरे दोस्तों हम एडवांस मैथ से पहले जानेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। नंबर सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी। नंबर सिस्टम का कोई अंत नहीं है। कि नंबर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। कम से कम ये जरूर आप पढ़िए, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ भी आपके सिलेबस में है, बच्चों का फेवरेट एलसीएम एचसीएफ। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। सिंप्लीफिकेशन में सवाल कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड इंडिसेस, घातांक और कर्ण, जिसका सवाल बहुत ही रेयर आता है, बहुत ही कम चांसेस का सवाल आने के। ये पोर्शन नया ऐड हुआ है अभी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। स्टैटिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है मेरे प्यारे में, बहुत मजेदार है। और अगर किसी को स्टैटिक्स पूरा पढ़ना है
तो हमने अपने YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे 4 घंटे की डिटेल वीडियो डाल रखी है। उस 4 घंटे में पूरा सांख्यिकी पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इन चैप्टर की खास बात यह है कि आप कोई भी ऑर्डर कोई भी रैंडमली पढ़े जा सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या में डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, अगर किसी बच्चे का अर्थमेटिक मैथ मजबूत है तो उसको डीआई पढ़ने की कभी जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डीआई पढ़ना पड़ रहा है, डीआई सॉल्व करना पड़ रहा है, इसका मतलब अर्थमेटिक मैथ पढ़ने में कंजूसी करी है, अंक गणित कमजोर है। तो डीआई हमेशा सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए और सबसे लास्ट में टीचर पढ़ाते हैं। अगर मैं ये सारे पोर्शन की बात करूं तो इससे मिलाकर अगर 25 क्वेश्चन आपके पेपर में हैं तो 2 से 3 सवाल ही आने वाले हैं, इतने सारे 8 चैप्टर से। देख लीजिए, अब मेरे दोस्तों आपके सामने एडवांस मैथ आता है। एडवांस मैथ द किंग, जो एसएससी के पेपर्स में पूछा जाता है बार बार। एडवांस मैथ में मेरे दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे लेंदी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री, जो बच्चों को काफी डरावना लगता है। ज्योमेट्री उन बच्चों के लिए बहुत आसान है जिन्होंने 9th में और 10th में पढ़ी है। जो आर्ट साइड वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, जिन्होंने 9th 10th में भी नहीं पढ़ी, उनके लिए ज्योमेट्री सीखना पत्थर तोड़ने जैसा मुश्किल काम हो जाता है, चाहे कितना आसान क्यों ना हो। ज्योमेट्री में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको लाइन एंड एंगल्स पढ़ना है, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, ट्राइंगल्स की आपको सिमिलरिटी भी पढ़नी है, समरूपता भी पढ़नी है, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरिटी आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर पढ़ना है, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों पढ़ना है। साइड एरिया प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, ये ऑर्थो सेंटर वगैरह। और स्क्वायर में आपको मेरे दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये सेंटर्स हैं मेरे दोस्तों जो आपको पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सारे चैप्टर्स एक तरफ, ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे आखिर में लिखा हुआ है सर्कल। आप ये पढ़ो या ना पढ़ो पर सर्कल पढ़ना मस्ट है। सर्कल का एक सवाल जरूर आना है, एक क्वेश्चन। आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 500 सवाल प्रैक्टिस करोगे तब जाके एक सवाल तैयार होगा। सर्कल के 100 सवाल प्रैक्टिस करोगे एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। लोग पढ़ने से भागते हैं, बट सर्कल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम मेहनत करके ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद मेंसुरेशन में आपको दोनों ही पढ़ना है, 2D भी और 3D भी। 2D मेंसुरेशन में सारे टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकाला है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में फर्क है। ज्योमेट्री में हम फिगर की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, रंग रूप के बारे में पढ़ते हैं, विशेषता। लेकिन मेंसुरेशन में हम साइज और शेप, क्षेत्रफल, परिमाप, एरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो 2D मेंसुरेशन में सभी ट्राइंगल्स का एरिया निकालना सीखना है, सभी चतुर्भुज का एरिया निकालना सीखना है, वृत्त का एरिया निकालना सीखना है, अर्धवृत्त का एरिया निकालना सीखना है, सर्कुलर रिंग है ना, एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल का एरिया निकालना सीखना है, और शेडेड एरिया वाले सवाल करने हैं। और पॉलीगन भी आपको पढ़ना है, पॉलीगन। और सबसे इंपॉर्टेंट हेक्सागन पे अलग से सवाल पूछता है, हेक्सागन पे। 3D मेंसुरेशन में कौन कौन सी फिगर आपको पढ़ने है? 3D मेंसुरेशन में बच्चों आपको क्यूब पढ़ना है। 3D मेंसुरेशन में आपको क्यूबॉइड, घन और घनाप पढ़ना है। सिलेंडर, बेलन पढ़ना है। बेलन में खोखला बेलन भी पढ़ना है, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सवाल आते हैं। शंकु पढ़ना है और शंकु की कटिंग भी पढ़नी है। शंकु की कटिंग होने के बाद फ्रस्टम बाल्टी बन जाती है, तो आपको फ्रस्टम भी पढ़ना है, बाल्टी संबंधित प्रश्न। आपको स्फीयर, ठोस, गोला पढ़ना है। आपको हेमिस्फीयर, अर्धगोला पढ़ना है और स्फीयर की कटिंग भी पढ़नी है। ठीक है, प्रिज्म आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। प्रिज्म में ट्रायंगल बेस प्रिज्म, हेक्सागन बेस प्रिज्म सभी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, और सारे आपको पिरामिड पढ़ने हैं। ठीक है, पिरामिड का फ्रस्टम का एक आध सवाल ही कभी कभार आया है। प्रिज्म पिरामिड केवल मेंस में पूछा जाएगा, प्री के पेपर में प्रिज्म पिरामिड नहीं आता है। ठीक है, ये आपका 3D मेंसुरेशन का पोर्शन। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एलजेब्रा और क्वाड्रिक इक्वेशन। ये आपका एक चैप्टर हो गया। क्वाड्रिक इक्वेशन प्री के पेपर में नहीं आता है, मेंस में ही जनरली पूछा जाता है। उसके बाद त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका एक चैप्टर हो गया। और सबसे आखिर में बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है। कभी कभी तो 2-2 साल हो जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल नहीं आता, और कभी कभी हर शिफ्ट में सवाल डाल देता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 0 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 1 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के मिला के 2 से 3 सवाल आएंगे। एलजेब्रा और क्वाड्रिक इक्वेशन के मिलाकर भी 2 से 3 सवाल आएंगे।
ज्योमेट्री के मिलाकर एग्जैक्ट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट, ना 3 से कम ना ज्यादा है, और 2D और 3D दोनों मेंसुरेशन को मिलाकर भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से हमारे एडवांस मैथ का वेटेज भी 25 में से मेरे दोस्तों 12 क्वेश्चन के आसपास बनता है। जी हाँ, अर्थमेटिक से एक आध सवाल ज्यादा ही एडवांस मैथ पूछा जाता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी। ये उन चैप्टर्स के नाम हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। अब ये चैप्टर्स की हमको थ्योरी कहां से मिले, किसी किताब में इनके फॉर्मूले मिल जाएं हमको, तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपकी समस्या को बहुत ही आसान कर दिया है। हमने एक बुक बनाई है उन्हीं बिगिनर बच्चों के लिए जिनको गणित के फॉर्मूले, थ्योरी, शॉर्टकट, एग्जाम्पल के साथ सीखना है, और बहुत बढ़िया और तूफानी इस बुक का नाम है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। जैसा इस बुक का नाम है मेरे दोस्तों, वैसा ही इस बुक का काम भी है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। कहां है बुक? ठीक है। और इस बुक में आपको सारे के सारे पूरे मैथ में जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब मिल जाएंगे, सारी की सारी थ्योरम्स मिल जाएंगी एग्जाम्पल के साथ, स्मार्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, पूरा गणित का निचोड़ इस बुक में है। ये पतली सी किताब है, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। आप इसमें देखेंगे एक कलरफुल बुक है इस तरीके, जैसे मैंने सर्कल देखे, सर्कल की थ्योरम्स कैसे डिटेल में समझाई गई हैं। पहले इसमें थ्योरम लिखी गई है अंग्रेजी में, हिंदी में, फिर उसका प्रूफ लिखा गया है, फिर उसके नीचे एक एग्जाम्पल डाला गया है। अर्थमेटिक का तरीका दूसरा होता है पढ़ने का, कि भाई अर्थमेटिक में थ्योरी लिखोगे नहीं पल्ले पड़ता किसी को, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल से चीजों को समझाया गया है। जैसे कि हमको परसेंटेज पढ़ना है ना, तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते, देखो कितने सारे एग्जाम्पल डाले हैं, एग्जाम्पल से ही आप सीखोगे। खूब सीखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फिर ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम है ना। इस तरीके से बहुत सारी थ्योरी है, और एंड में जब आप जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद बुक है रिवीजन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए। अगर आप डेली इस बुक को 1-1.5 घंटा ऐसे ओवरव्यू करते रहो तो काफी होगा 70 से 80 दिन में पूरा ये बुक पढ़ के सिलेबस निपटाने के लिए। ये बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप इसको अपने पास के ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अभी इस बुक को जाके आप ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्तों, मैथ्स वंडर इन सेकंड रिवीजन के लिए, है ना। मैथ्स वंडर इन सेकंड पे लगभग 12 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। इस पे हम डेली 3 शॉर्ट्स डालते हैं। तो आज ही हमने यहाँ पे एचसीएफ का बहुत एक अच्छा सवाल कराया। कोई बच्चा अगर ये देखेगा तो सवाल भी सीख लेगा, एक सवाल की प्रैक्टिस भी कर लेगा मेरे दोस्तों। एंटरटेनमेंट के साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेली 3 नए कॉन्सेप्ट इस चैनल पे, 1-1 मिनट की शॉर्ट्स वाली वीडियोस में। आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मैंने आपको जानकारी दी मैथ्स के चैप्टर्स के बारे में और किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना ही, मिलेंगे फिर हम दूसरी वीडियो में बच्चों।